वेलकम टू वीडियो 4 ऑफ मॉड्यूल 1। आज हम देखेंगे कस्टमर जर्नी और डिजिटल फनल के बारे में। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, डिजिटल मार्केटिंग कस्टमर के बिहेवियर पे बेस्ड होता है। कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज तुरंत नहीं खरीदता। पहले वो ब्रांड को देखता है, समझता है, कंपेयर करता है और फिर जाके वो डिसीजन लेता है कि उसे वो परचेज़ करना है या नहीं करना। तो इस पूरे प्रोसेस को, जो फर्स्ट इंट्रैक्शन से लेकर फाइनल परचेज तक होता है, उसको हम कहते हैं कस्टमर जर्नी। और इस जर्नी को समझने के लिए हम जो मॉडल यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग फनल। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि कस्टमर जर्नी क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग फनल्स के स्टेजेस क्या क्या होते हैं, और कस्टमर अवेयरनेस लेकर कन्वर्जन तक किस तरह से मूव करता है। तो क्लास के एंड तक आप समझोगे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली कस्टमर को कन्वर्ट कैसे करता है। तो फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ कस्टमर जर्नी। तो कस्टमर जर्नी इज़ अ पाथ फॉलोड बाय कस्टमर स्टार्ट फ्रॉम इंट्रैक्शन। कस्टमर जर्नी एक पाथ होता है जो कस्टमर फॉलो करता है जब वो किसी ब्रांड के साथ इंटरेक्ट करता है। पहली बार ब्रांड का नाम सुनना से लेकर उसके साथ इंटरेक्ट करना, और एंड कहाँ पे होता है ये कस्टमर जर्नी, कन्वर्जन पे। इसमें मल्टीपल टच पॉइंट्स होते हैं। टच पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? गूगल पे सर्च करना, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखना, वेबसाइट विजिट करना, एड्स देखना, ईमेल पढ़ना, ये सब टच पॉइंट्स होते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग का काम होता है कस्टमर को पूरी जर्नी में स्मूथली गाइड करना। नेक्स्ट है कि वाई कस्टमर जर्नी मैटर्स। तो सबसे पहले कस्टमर कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेता। कस्टमर नीड्स डिसीजन टाइम। उसे टाइम चाहिए होता है समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए या ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। इसलिए कस्टमर जर्नी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर स्टेज पर कस्टमर का अलग सपोर्ट चाहिए होता है। तो फनल इम्प्रूव्स कन्वर्जन्स यहाँ पे। अगर बिजनेस इस जर्नी को समझ लेता है तो कन्वर्जन बेटर हो जाता है और मार्केटिंग का पैसा भी वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग फनल। डिजिटल मार्केटिंग फनल क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग फनल कंज्यूमर जर्नी का विजुअल वर्जन होता है। टॉप पर, फनल के टॉप पे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन बॉटम पे सिर्फ कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं जो आपका कस्टमर बनते हैं। इस फनल का पर्पस यह है कि हर स्टेज के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाया जाए। डायरेक्ट सेल करने के बजाय कस्टमर को स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है। नेक्स्ट है फनल स्टेज ओवरव्यू। तो डिजिटल मार्केटिंग फनल के 5 स्टेजेस होते हैं: अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन, कन्वर्जन और रिटेंशन। हर स्टेज का रोल अलग होता है और हर स्टेज के लिए मैसेज और चैनल भी अलग अलग होता है। इसलिए एक ऐड से सब सब कुछ एक्सपेक्ट करना जो है वो सही नहीं होता है यहाँ पे। फर्स्ट है हमारा अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस स्टेज वो होता है जहाँ पे कस्टमर आपकी ब्रांड से पहली बार इंटरेक्ट करता है, वो आपके ब्रांड को डिस्कवर करता है। इस स्टेज पर कस्टमर जो जो होता है वो खरीदने का इंटेंट नहीं रखता। वो यहाँ पे खरीदना नहीं चाहता, वो सिर्फ देख रहा होता है आपके प्रोडक्ट्स को या आपके सर्विसेज को। इस स्टेज का जो हमारा गोल होता है वो होता है विजिबिलिटी। कस्टमर को ये पता चलना चाहिए कि ऐसा कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है, आप इस मार्केट में एग्जिस्ट करते हो। ये इस स्टेज का गोल होता है हमारा। अवेयरनेस चैनल्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरह से लोग अवेयर हो सकते हैं? तो अवेयरनेस क्रिएट होती है गूगल सर्च से, सोशल मीडिया पोस्ट, पेड ऐड, यूट्यूब वीडियो, इन्फ्लुएंसर्स। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से ब्रांड का रील आ जाता है, तो यहाँ पे आप अवेयर हो जाते हो उस ब्रांड से। तो ये था हमारा अवेयरनेस का एक एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट, जो हमारा सेकेंड स्टेज है। इंटरेस्ट स्टेज में कस्टमर जो है वो क्यूरियस हो जाता है, वेबसाइट विजिट करता है, इंस्टाग्राम पेज फॉलो करता है, वीडियोस देखता है,
आपकी कंटेंट्स को कंज्यूम करता है, लेकिन अभी भी वो इस स्टेज में ख़रीदने के मूड में नहीं होता है। वो सिर्फ ये देख रहा होता है कि ये ब्रांड मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं। उसके आपके ऑफरिंग्स वगैरह को देख रहा होता है यहाँ पे। इंटरेस्ट के चैनल क्या क्या हो सकते हैं? तो इंटरेस्ट बिल होता है ब्लॉग्स के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, ईमेल न्यूज़लेटर्स। आपने देखा होगा वेबसाइट में न्यूज़लेटर का बॉक्स होता रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है सब्सक्राइब टू माय न्यूज़लेटर। तो ये होता है हमारा ईमेल न्यूज़लेटर। और एजुकेशनल पोस्ट के थ्रू ये कंटेंट कंज्यूमर को वैल्यू समझाता है और ब्रांड से कनेक्टेड रखता है। नेक्स्ट है हमारा कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज में कस्टमर जो है वो सीरियस रहता है। वो ब्रांड को कंपेयर कर रहा होता है, रिव्यूज़ पढ़ रहा होता है, प्राइसिंग चेक करता है और ट्रस्ट सिग्नल्स दिखता है कि लोग इसके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। इस स्टेज पे कस्टमर एक दो ब्रांड्स को शॉर्टलिस्ट करता है और यहाँ से कन्वर्जन के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसिडरेशंस के क्या क्या चैनल हो सकते हैं। तो इस स्टेज में हेल्प करता है प्रोडक्ट पेज, टेस्टिमोनियल्स, ब्लॉग्स, रीमार्केटिंग एड्स और केस स्टडीज़। ये सब कस्टमर के डाउट्स को क्लियर करता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। नेक्स्ट स्टेज हमारा होता है कन्वर्जन स्टेज। यहाँ कन्वर्जन स्टेज वो होता है जहाँ पे कस्टमर फाइनली एक्शन लेता है। परचेज करना, लीड फॉर्म भरना, सर्विस बुक करना या कॉल करना, ये सब कन्वर्जन्स में आ जाता है। डिजिटल मार्केटिंग का अल्टीमेट गोल होता है कन्वर्जन। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जन्स के क्या क्या चैनल्स हो सकते हैं। तो कन्वर्जन्स जो है वो लैंडिंग पेज के थ्रू हो सकता है, चेकआउट पेज, CTA बटन्स, CTA मीन कॉल टू एक्शन बटन्स, व्हाट्सएप चैट और लिमिटेड टाइम ऑफर्स। यहाँ इस स्टेज का गोल क्या होता है कि कस्टमर के लिए एक्शन लेना इजी और फास्ट बनाना। इसके बाद फिर हमारा आता है रिटेंशन स्टेज। कन्वर्जन के बाद स्टोरी जो है ख़त्म नहीं होती, यहाँ से रिटेंशन स्टार्ट होता है। इस स्टेज का गोल होता है कस्टमर को वापस लाना, उससे रिपीट परचेस करवाना या लॉयल्टी बिल्ड करना। रिटेंशन जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। रिटेंशन के क्या क्या चैनल हो सकते हैं? तो इसमें होता है ईमेल फॉलोअप्स, व्हाट्सएप अपडेट्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, सोशल मीडिया एंगेजमेंट और कस्टमर सपोर्ट्स। एक रिटेन्ड कस्टमर जो होता है वो न्यू कस्टमर से ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है। एग्जाम्पल, सपोज करो एक शू का ब्रांड है, तो एक ऑनलाइन कस्टमर जो है इस ब्रांड से कैसे अवेयर हो सकता है? तो सपोज़ करो कस्टमर गूगल पर सर्च करता है, तो यहाँ से उसको अवेयरनेस हो जाता है। फिर वो उसको वेबसाइट विजिट करता है, तो ये होता है हमारा सेकेंड स्टेज, इंटरेस्ट। फिर इंस्टाग्राम पे अगर ऐड दिखता है और बार बार उसको सेम ऐड दिखता है, तो ये हो जाता है कंसिडरेशन। और जब वो फाइनली ख़रीद लेता है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। और बाद में ईमेल ऑफर मिलते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। ये पूरा प्रोसेस होता है डिजिटल मार्केटिंग फनल्स का। नेक्स्ट, वाई फनल इम्प्रूव मार्केटिंग। फनल मार्केटिंग क्यों इम्प्रूव करता है, कैसे इम्प्रूव करता है? फनल बिजनेस को सिखाता है कि राइट टाइम पे राइट मैसेज कैसे भेजा जाता है। डायरेक्ट सेल करने के बजाय कस्टमर को गाइड किया जाता है। इसे मार्केटिंग में पैसे कम वेस्ट होते हैं और कन्वर्जन रेट जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। की टेक अवेज क्या क्या है कि कस्टमर जो है वो एक शॉर्टकट फॉलो नहीं करता, वो एक जर्नी फॉलो करता है। हर फनल के स्टेज के लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होता है। डिजिटल मार्केटिंग इफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि ये कस्टमर बिहेवियर को समझता है। आज का असाइनमेंट आपका है कि कोई भी एक ब्रांड चूज़ करो जिसके साथ आप ऑनलाइन इंटरेक्ट करते हो, उसकी कस्टमर जर्नी को मैप करो, उसके कस्टमर जर्नी को देखो, उसके फनल के स्टेजेस को आइडेंटिफाई करो और चैनल्स को लिखो। सो ये रहा आज का वीडियो।